ओके, तो हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन डिस्कस करा था। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जिनको हम समझ तो सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच देम, वी कैन नॉट सी देम। जैसे मैंने बोला काइंडनेस, आप किसी की काइंडनेस को टच कर सकते हो क्या? नहीं। आप किसी की काइंडनेस को देख सकते हो क्या? यू कैन नॉट सी, यू कैन जस्ट फील दैट काइंडनेस, यू कांट लाइक यू कांट टच देम, यू कांट सी देम, उनको आप देख नहीं सकते। ठीक है ना, तो काइंडनेस आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ग्रीड का मतलब होता है लालची। ठीक है, आप किसी की ग्रीड को जो है, आप किसी की ग्रीड को ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो, यू कैन जस्ट फील इट। ठीक है ना, तो द थिंग्स विच यू कैन फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। ठीक है, तो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ कॉन्क्रीट नाउन, व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन? कॉन्क्रीट नाउन इज द थिंग्स विच यू कैन सी और टच, लाइक एग्जाम्पल्स हाउस, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स। हाउस यू कैन सी और टच, ठीक है, trees you can touch, animals you can touch and see, and birds you can touch and see. So that is the difference between abstract noun and concrete noun. All right, तो काफ़ी सिंपल था, आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा टफ है। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा कॉमन नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा और कॉन्क्रीट नाउन पढ़ा। अब अपना आता है अगला काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन रेफर टू द थिंग दैट एग्जिस्ट एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल यूनिट्स विच कैन बी काउंटेड। ठीक है, काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है। लाइक आई से 4 बनानास, 4 बनानास जिनको काउंट कर सकते हैं। मैंने बोला 4 सिटीज, सिटीज कैन बी काउंटेड। ठीक है, तो द थिंग्स विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एंड अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने बोला आपको 1 किलो राइस, 1 किलो राइस को आप काउंट कर सकते हो क्या? आप काउंट नहीं कर पाओगे किसी राइस को। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। बट मेजर तो कर सकते हो, राइस को आप मेजर कर सकते हो। मेजर करना अलग चीज़ है, काउंट करना अलग चीज़ है। जैसे मैंने बोला 4 चौक, 4 जो है 4 पेन बोला, पेन को आप 1 2 3 4 का कैसे करके काउंट कर सकते हो। मैंने बोला 1 लीटर वाटर, वाटर को कैसे काउंट करोगे आप? बट यू कैन मेजर द वाटर, बट यू कैन नॉट काउंट देम। काउंट मतलब गिनना। ठीक है ना, आप वाटर को कैसे काउंट करोगे? ठीक है, तो मैंने बोला जैसे 1 किलो फ्लोर, फ्लोर मतलब वो आटा होता ना, तो वो, तो आप उसको भी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उनको मेजर तो कर सकते हो ना। तो ऐसी चीज़ें जिनको मेजर तो कर सकते हैं बट काउंट ही नहीं कर सकते, वो तो रहेगा अनकाउंटेबल, और जिसको काउंट कर सकते हो वो रहता है अकाउंटेबल। ठीक है, तो होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो है आपका नाउन, आई थिंक दैट इज लास्ट, हाँ ये लास्ट है आपका, और जो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब ग्रुप होता है। तो ग्रुप, ऐसी कोई भी चीज़ जो ग्रुप को शो कर रही है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को शो कर रही है, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर कलेक्टिव नाउन। So I'll just repeat the definition. Collective noun are words used for a group of people, animal or thing. We use singular verb with collective noun with a when they represent one group. All right. Now, जैसे इसमें एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, द स्टूडेंट प्रेजेंटेड अ बकेट ऑफ फ्लावर। द स्टूडेंट प्रेजेंटेड अ बकेट ऑफ फ्लावर, मतलब जो है स्टूडेंट्स ने क्या करा, बकेट ऑफ फ्लावर को प्रेजेंट करा। स्टूडेंट्स ने क्या करा? बकेट ऑफ फ्लावर। अब मैंने सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ BOUQUET, बकेट ऑफ फ्लावर। अपन को तो इससे मतलब है, पूरे सेंटेंस से मतलब नहीं है ना। बकेट ऑफ फ्लावर का मतलब कई बार आपने देखा, गुलदस्ता समझ लो इसको, है ना। तो ये बकेट ऑफ फ्लावर, तो बहुत सारे फ्लावर मिलके क्या बना होगा? बकेट बना होगा। ठीक है, मैंने बोला ग्रुप ऑफ 4 पीपल, तो ग्रुप क्या हो गया आपका? ग्रुप जो है कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। कलेक्शन ऑफ हैंड्स, HENS, हैंड्स यानी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ, है ना, कलेक्शन ऑफ, जैसे मैंने हैंड्स छोड़ो, मैंने बोला क्लॉथ्स, तो क्लोज का क्या हो गया? कलेक्शन। तो जहां पर आपको कलेक्शन दिखे, ग्रुप दिखे, बहुत सारी चीजें किसी पर्टिकुलर चीज, एक चीज को शो करती है,
तो आपका वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, सारे नाउन हम डिस्कस कर चुके हैं। आई विल जस्ट सेंड द PDF टू योर मोबाइल। ठीक है, एंड आपको जो है वो PDF का वर्क जो है आपको आपकी ग्रामर की बुक में, ग्रामर की कॉपी में उसको करना है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस योर आई थिंक एक्सरसाइज वाला जो है बुक वर्क आपका, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।